जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल खबर भारत और भारती पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हर दिन किसी नई खबर के साथ आपके सामने पेश होता हूँ, उनमें से ही आज मेरी जो समाज के लिए अति उपयोगी है और बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चनिंग भी की थी कि इस पे आप कभी कोई वीडियो बनाइए, तो आज उसी पॉइंट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा पॉइंट है, क्या हम शराब या अल्कोहल अपने जीवन से पूर्णतः छोड़ सकते हैं? जिनकी जो आदत है, जो शराब की लत है, क्या हम उससे हमें निवारण मिल सकता है? तो इसी को लेकर के हम आज एक्सपर्ट की राय और जनता की राय और अपना परामर्श लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शराब का नशा, अल्कोहल का नशा हमारे समाज में बुरी तरह युवा को और बड़े बूढ़ों को सबको अपनी गिरफ्त में ले रखा है। आज शराब का प्रचलन हर चीज़ में हो, दुख हो, सुख हो, शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो, कोई भी हो, चुनाव हो या मतलब कोई एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, शराब हर जगह खुलेआम और बड़े आम तौर पे बढ़ती है। कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है। कितना भी गवर्नमेंट या पुलिस प्रशासन इस चीज़ को लेकर के रूल्स बनाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पीने वाले कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर ही लेते हैं और शराब को अच्छे से और अधिक मात्रा में पी रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जितने शराब माफिया हैं वो बुरी तरह अपने समाज में इसका अस्तित्व छोड़ रहे हैं। चूँकि शराब की बिक्री होने से उनकी प्रॉफिट अच्छी हो रही है, प्रॉफिट होने की वजह से उनका दबदबा कानून में, समाज में, पुलिस में हर जगह होता चला जा रहा है। जिससे अगर कोई थोड़ा बहुत समाज में या गांव में कोई छोटी-मोटी संस्था है जो इसको लेकर के लोगों को जागृत करती है, उनको किसी न किसी तरह से इतना परेशान किया जाता है कि वो अपने इन कामों को छोड़ करके और अपने दूसरे कामों में या दूसरी चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर देते हैं और लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सब मेरा पॉइंट नहीं है, मेरा पॉइंट है क्या कि हम शराब छोड़ सकते हैं। जी, इसी कुछ पॉइंट है, कुछ विश्लेषणों की बात करते हैं, कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनकी कुछ बातें हैं, जो इंटरव्यू हैं उनको मैं इकट्ठा करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारे आचार्य पहले एक रामानंद स्वामी और संत प्रेमानंद जी की बातें अगर आप सुने तो उनका कहना ये है कि अगर हम शराब चाहे तो छोड़ सकते हैं। शराब पीना भी नहीं चाहिए। आप जानते हैं शराब के बहुत बड़े कुप्रभाव हैं। अगर इंसान के अंदर ये बुरी लत लग गई तो उससे इससे लेना देना नहीं होता। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे घर में क्या कंडीशन है, कुछ तो ऐसे इस गिरफ्त में आ जाते हैं कि बीवी बच्चों के गहने और पढ़ाई बंद करा करके अपनी शराब की लत को पूरा करते हैं, क्योंकि वो एक लत बन जाती है। अगर वो नहीं पिएंगे तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसको उनका कहना है कि हम एक साथ तो नहीं छोड़ सकते, हम अगर धीरे धीरे चाहें तो शराब को छोड़ सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे जो इससे रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, उनके जो चीफ हैं, उनके बहुत सारे बयान हैं कि अगर हम नशे को चाहें तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम छोड़ सकते हैं। अब हम जो इन सब का इकट्ठा स्वरूप है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारा कहना ये है कि अगर हम शराब छोड़ना चाहते हैं तो उसमें से पहला इन्वायरमेंट होगा कि जिस परिवार में कोई शराब पी रहा है, अगर उसकी आदत ज़्यादा है, वो छोड़ना चाहता है, तो उसको और परिवार से कोई एक ऐसा आदमी जो उनसे रिलेटेड हो, जो इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को लेकर के उनकी शराब छुड़वाने में, उसको पहले तो वो लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनके साथ बैठ के वो शराब पीते हैं। हमने देखा है शराब हमेशा साथ की वजह से, दोस्ती की वजह से, भाईचारे की वजह से अपने शौक में आती है। तो उस आदमी से धीरे-धीरे करके हमें दूरी बनानी पड़ेगी। फिर स्टेप बाय स्टेप उनकी पीने की जो मात्रा है, अगर वो रोज़ ले रहे हैं, दिन में 2 बार ले रहे हैं या हफ़्ते में 1 बार ले रहे हैं, जो भी उनकी मात्रा है, उसमें थोड़ा-थोड़ा कटौती करनी पड़ेगी, थोड़ी-थोड़ी कमी लानी पड़ेगी। अगर हम सोचें कि एक साथ शराब को बंद कर दें, उसके कुप्रभाव ज़्यादा हैं। जो एक्सपर्ट का कहना है, जो मैंने पढ़ा है इन सब चीज़ों में, तो हमें स्टेप बाय स्टेप, अगर हम हफ़्ते में 4 दिन पी रहे हैं, तो उसको हमें पहले 3 करना पड़ेगा, फिर 2 करना पड़ेगा, फिर 1 करना पड़ेगा और धीरे-धीरे हमें उसको ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल एक साथ हम उसको चाह कर भी बंद नहीं कर सकते। तीसरा कारण सबसे बड़ा, हमें वो सोर्स जानना पड़ेगा जहाँ से वो शराब को लेते हैं या चोरी-छुपे उनको कोई
दे देता है। जैसे मान लीजिए परिवार में बहुत लोग होते हैं कि इस चीज़ को ब्रेक लगाते हैं, आपको पीना नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं सोर्स ऐसे होते हैं, चाहे परिवार में, चाहे गाँव में या समाज में, शहर में, जहाँ भी वो रह रहे हैं या अपने साथ काम करने वालों में से कोई न कोई उनको लाके इस चीज़ को प्रोवाइड करता है। ऐसे भी सोर्स को हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। आते हैं हम 5वें पॉइंट पे। 5वां जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें जब वो शराब अपनी छोड़ें या अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, तो अपनी आदत धीरे-धीरे किसी और चीज़ में, मार्केट में बहुत सारी आजकल ऐसी मेडिसिन्स भी आ रही हैं जिसको लेकर के शराब छोड़ी जा सकती है, या जैसे माउथ फ्रेशनर, इलायची वगैरह हो गई, या सौंफ का नशा धीरे-धीरे करें। मतलब उन्हें कुछ न कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये देखा है शराब पीने वालों के साथ अक्सर कि जो उनका टाइम होता है, जिस टाइम पे उनको नशा करना होता है, उस टाइम पे उनके एक अजीब-सा नशा होता है। उस टाइम पे उनको कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए ऐसा होना चाहिए जिससे उनका दिमाग डाइवर्ट हो। और उस टाइम पे कोई फैमिली मेंबर उनके साथ हो जो इस चीज़ को समझा सके, या घर में जो बड़ा हो जिसकी बातें वो माने। अगर वो बड़े हैं तो कोई बच्चा या जिससे रिलेटेड हो, जिससे वो जिसकी बातें उनके दिमाग में आए, उस टाइम पे उनको उनके साथ होना ज़रूरी है। ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिनको लेकर के हम अपनी इस गंदी आदत को छोड़ सकते हैं। और बहुत लोगों ने छोड़ा है, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने छोड़ा है। और एक ख़ास बात जो हमने देखी है, आज हम चाहे अपनी लड़की की शादी हो, लड़के की शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, भाई की शादी हो, परिवार की शादी हो, या बर्थडे हो, सेलिब्रेशन हो, हर जगह लोग शराब माँगते हैं और लोग खुलेआम देते हैं। इस चीज़ में हमें थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा। ज़रूर हमारे घर में कोई ना पी रहा हो या हमारे घर में पी रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को बढ़ावा तो दे रहे हैं ना, उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, हम करेंगे, फिर हमारे जो आएँगे उनको भी लगेगा कि यार उन्होंने किया था, हमें भी करना चाहिए। ऐसे करके धीरे-धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हमें इस चीज़ में कहीं न कहीं कंट्रोल करना चाहिए और प्रयास करें कि ऐसे दोस्त, ऐसे भाईचारे से थोड़ी दूरी बना के रखें। अगर दूरी ना बना सके तो उनसे बोलें कि देखिए ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, जो प्रचलन में है, खान-पीन सारी चीज़ व्यवस्था है, हम शराब को इसमें नहीं शामिल कर सकते। तो अब और पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन अब ज़्यादा डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपना करके हम शराब को छोड़ सकते हैं। और किसी नए पॉइंट के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।